सूरत बनी इसराइल में आयत नंबर 71 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बि इमामिहिम। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर ग्रोह को उनके लीडर के साथ, उनके सरबराह के साथ उठाया जाएगा। हर ग्रोह को उनके सरबराह के साथ बुलाया जाएगा। नदउ, हम बुलाएंगे, यौम नदउ, क़यामत के दिन हम बुलाएंगे, कुल्ला उनासिम, हर ग्रोह को, लोगों के, हर जमात को, बि इमामिहिम, उनके लीडर, उनके रहबर के साथ, उनके इमाम के साथ। फमन ऊतिया किताबहू बियमीनिही, वो लोग जिनको उनका आमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा, वो लोग कितने अफजल होंगे, कैसे होंगे खुश नसीब, जिन लोगों को दाएं हाथ में उनका आमाल नामा दिया जाएगा और उनके लीडर अच्छे होंगे। यकराऊना किताबहुम, वो अपने अमाल नामे को पढ़ेंगे, उनमें नेकियां लिखी होंगी, उनके लीडर जो है हिदायत याफ्ता होंगे। वला युज़लमूना फतीला, जर्रा बराबर भी उनका जो है, उनके साथ जो है यानी ज्यादती नहीं की जाएगी। वमन काना फी हाज़िही आमा, लेकिन जो दुनिया में अंधा है, गुमराह है, जिसे हक नजर नहीं आता, वो इंसान जो दुनिया में गुमराही की तरफ जाता है, बुरी दोस्ती है उनकी, वो इंसान जिनके लीडर बुरे हैं, जिसके दोस्त बुरा है जिन लोगों का, वो इंसान वो दुनिया में गुमराह लोगों के पीछे चलकर गुमराह हो गया। फरमाया जो दुनिया में अंधा है, फहुवा फिल आखिरत आमा, वो आखिरत में भी अंधा होगा। वादल्लु सबीला, और वो सीधे रास्ते से गुमराह हो गया। यानी जो इंसान आखिरत में, वो इंसान जो अंधे आखिरत में, यानी वो इंसान जो दुनिया में गुमराह है, वो आखिरत में भी गुमराह और अंधे होंगे। इस आयत मुबारका में, ये सूरत बनी इसराइल 15 नंबर सिपारा है, आयत नंबर 71 और 72 है। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इंसान अपने अपने लीडर के साथ, अपने रहबर के साथ, अपने जो है रहनुमा के साथ उठाए जाएंगे। जिसका रहनुमा अच्छा है, वो अपने रहनुमा के साथ जन्नत में जाएगा। हदीस पाक में उलमा, अल्लाह ताला फरमाएगा उलमा को, ए उलमा के गिरोह, तुम्हें मैंने दीन इस्लाम का इल्म दिया था, तुम बड़े फजल वाले हो, तुम अकेले मत जाओ, अपने साथ अपने दोस्तों को, नमाजियों को, जिनको आप तबलीग करते रहे और वो तुम्हारी इताअत करते रहे, उन इंसानों को साथ लेकर जाओ। तो जो इंसान बुरा है, वो अपने दोस्त को, बुरे को साथ लेकर जाएगा, जो अच्छा है वो अच्छे को लेकर जाएगा, लेकिन बुरा दोजख में जाएगा लेकर। कुरान पाक की आयत मुबारका सूरत है आराफ और आयत नंबर है 38। फरमाया काला, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उदखुलू फी उमामिन, अल्लाह ताला फरमाएगा क़यामत के दिन, अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा दाखिल हो जाओ, फी उमामिन कद खलत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्नि वल इंसी, अल्लाह फरमाएगा तुम जिन्नों और इंसानों की उन जहन्नमी जमातों में शामिल होकर जो तुमसे पहले गुजर गई हैं। जिन्नों और इंसानों की जो तुमसे पहले गुजर गई हैं, यानी दोजख में चली गई हैं, फिन्नार, दोजख में तुम भी जाओ। कुल्लमा दखलत उम्मतुन लानत लानत उख्तहा, तो वो इंसान जब दोजख में जाएंगे तो आगे देखेंगे कि आगे कौन है, वो पहचानेंगे कि ये तो वही लोग हैं जिन्होंने हमें गुमराह किया, हमारे दोस्त थे, हमारे लीडर थे, हमारे रहनुमा थे, ये हमें बुरी तरफ
گمراہی کی طرف، گناہ اور فسق و فجور کی طرف لے کر جاتے تھے۔ یہ تو دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ انسان ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، وہ ان پر لعنت کریں گے، وہ ان پر لعنت کریں گے۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، جب وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، جو دوسری جماعت پر لعنت کر رہے ہوں گے، جب سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے، قالت اخراہم لأولاہم، تو ایک جماعت، فرمایا جو دوسری جماعت ہے وہ دوسرے کو کہے گی، پچھلے لوگوں کو کہے گی، ان کے حق میں کہے گی، ربنا ہؤلاء اضلونا فآتِہم عذابا ضعفا من النار، یا اللہ ضعفا، ان کو زیادہ عذاب، من النار، آگ کا زیادہ عذاب ان کو دو، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ یہ ہمارے وہ لیڈر ہیں، وہ ہمارے رہنما ہے جو خود گمراہ تھے، فسق و فجور کا شکار تھے، گمراہ ترین انسان تھے، ہم ان کے پیچھے چل گئے، ہم ان کے پیچھے ان کی اطاعت کرتے رہے، ان کی مانتے رہے۔ یا اللہ ان لوگوں کو زیادہ عذاب دے، ان کے ذریعے ہم دوزخ میں آئیں۔ قال لکل ضعف، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لکل ضعف، ہر ایک کے لیے ہی زیادہ عذاب ہے، ہر ایک کے لیے ضعف جو ہے کثرت سے عذاب ہے، دگنا ضعف، ولکن لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ تو ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اچھا دوست، اچھا لیڈر، اچھا رہنما، بزرگان دین، اولیاء اعظام، ان کا بیعت ہو، ان کے ساتھ اپنی سنگت جوڑے، ان کے ساتھ جو ہے اپنی دوستی بنائے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ نیک لوگ جب جنت میں جائیں گے تو ہم بھی ان کے وسیلے، ہم گناہگار بھی جنت میں چلے جائیں گے۔